ये देखो प्रॉपर यही स्ट्रक्चर क्रिएट हो रखा है मार्केट में, ये बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ से मार्केट में हमने एनालिसिस किया था और यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी सप्लाई आ चुकी है। मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एनालिसिस रहा हमारा कल का। मैं दिखाता हूँ कितने पॉइंट्स आए यहाँ से। अगर मैं यहाँ से भी लगाता हूँ तो ये प्रॉपर 180 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं कल। बहुत अच्छा एनालिसिस रहा निफ्टी में। और मैं बैंक निफ्टी का और देखता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने एनालिसिस किया था, उसका क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी डाउन आया है और डाउन के साथ एकदम आपका है बैंक निफ्टी। देखते हैं डी हंट हुई है। मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखता हूँ। कहाँ से था ये, यहाँ से। बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स मिले हमें। बैंक निफ्टी में 360 पॉइंट्स हम बैंक निफ्टी में निकाले। बढ़िया, सुपर। ठीक है, तो निफ्टी में चलते हैं, देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। आज का मैं एनालिसिस करता हूँ। वैसे हमारा एनालिसिस अभी चल रहा है निफ्टी में। इसने अभी अपनी हाफ टी सप्लाई दी है, ये अपनी डिमांड देगी। फिलहाल इसमें सप्लाई चल रही है। मैं इसका एनालिसिस करता हूँ और 15 मिनट्स कन्वर्ट करके। मैं और एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट्स करता हूँ। 15 वही एनालिसिस मेरा चल रहा है। मेरा एनालिसिस चलता रहेगा तब तक जब तक ये ब्रेक ना हो, ये और ये, या फिर मार्केट इसे क्रॉस करे। एनालिसिस तब जाके मेरा कंप्लीट या फेल जो भी होता है वो होगा। इन दोनों में से पता चलेगा मार्केट का एक्चुअल में मूव क्या होगा, और देखते हैं एनालिसिस क्या होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखता हूँ मैं एक बार फिर दोबारा से। ये देखो, जब तक ये पोर्शन नहीं टूटेगा ये वाला, बैंक निफ्टी में ये प्रॉपर नहीं पता चलेगा एनालिसिस का भी। और ये वाला पोर्शन फिलहाल मार्केट में एक अच्छा मूव दिया है, मार्केट ने डाउनफॉल दिया है। ओके, मैं निफ्टी में चलता हूँ। अब निफ्टी में हम नॉर्मल एनालिसिस करते हैं और निफ्टी को समझते हैं मार्केट बिहेवियर कैसे करता है, और हमें ट्रेड करते टाइम माइंडसेट क्या रखना चाहिए। ओके, निफ्टी में हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि यही टाइम फ्रेम है, क्योंकि यही वो टाइम फ्रेम है जो हमें बताएगा कैसे चलना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी। हाँ, मार्केट में भी फ़िलहाल थोड़ी सी डिमांड आई है। ठीक है, मैं से लगा देता हूँ। मार्केट में एक डिमांड क्रिएट हुई है फ़िलहाल, प्रॉपर डिमांड आई है। ये यहाँ पर आई है। ये देखो, अच्छा ये पोर्शन देखकर मुझे याद आया कि मैंने अभी पीछे एनालिसिस किया था और ये टॉपिक समझाया था जिसमें मिनी लिक्विडिटी हंट के बारे में बताया था। ये प्रॉपर बना हुआ है यहाँ पर निफ्टी में, प्रॉपर बना हुआ है। देखो पूरा टारगेट दिया है, लगा के दिखाता हूँ। ये देखो प्रॉपर मिनी लिक्विडिटी हंट हुआ है, जिसमें हमने, मैं यहाँ लगाता हूँ 1:2 मतलब 3 के समथिंग निकाल लिया है इसमें। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, आई प्रॉपर वर्क किया है आज फिर मिनी लिक्विडिटी हंट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना हो, समझना हो, तो मेरी बैक वीडियो में जाइए और देखिए मेरे, ये मैंने कौन सी वीडियो में बताया, स्ट्रैटेजी में, बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी में मैंने बताया।
आप ये वीडियो देखिए और ये आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगा। और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, और भी करूँगा। ठीक है, अब निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। फिलहाल मार्केट में दो कंडीशन अप्लाई हो रखी हैं। एक तो रिवर्सल जोन में निकाल दिया ही, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। ट्रेंड डाउन चल रहा है फिलहाल के लिए, वैसे तो अब चाहिए अभी चल रहा है, फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड है। सर एरिया मैं इसका हायर लो मार्क कर देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि मार्केट का मूव क्या हो जी। और ये दो रिवर्सल्स हैं। बस हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट नीचे आकर पहले लिक्विडिटी हंट करेगा। लिक्विडिटी क्या, जो भी ये पोर्शन है सारा आए खाएगा, उसके बाद मार्केट इस तरह से अब जाएगा जैसे जा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट सबसे पहले इस एरिया की लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद तब मार्केट नीचे जाएगा। तो हम इसी फोकस पे वर्क करें, क्योंकि हमें मार्केट के साथ चलना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। ये हमें मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट निकालने में हेल्प करेगा और हमें ये भी बताएगा कि एक्चुअली मार्केट में वर्किंग क्या है। ठीक है, तो डिमांड आ रही है, मैं इसकी भी और छोटी सी डिमांड और लगाता हूँ। जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पोर्शन मैंने यहाँ लगाया, ये प्रॉपर आ रहा है, ये पोर्शन प्रॉपर निकल पा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा रिवर्सल एरिया हो सकता है। फिलहाल मैं आपको और नई चीज़ें बताता हूँ। अब मैं थोड़ा सप्लाई के बारे में देख लेता हूँ, मार्केट ने इतनी सप्लाई क्यों दी और ये क्यों आई है, कैसा आई है। अब मार्केट में हम देखते हैं कि यहाँ मार्केट का एंगल चेंज हुआ है। फिलहाल मार्केट यहाँ से गिरा, ये एक एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल, मार्केट अपने एंगल में चेंजेस लाया। इसके कारण हमें देखने को मिला सप्लाई, और यहाँ सप्लाई कम हो सकती है अगर एंगल में चेंज हो। एंगल का बहुत इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। एंगल इसलिए नहीं कि ट्रेड कर, एंगल इसलिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है उससे पता चलता है। जैसे यहाँ 50 का एंगल बना हुआ है और मैं यहाँ लगाता हूँ डाउन में, ये 30 का बना हुआ है, ये एंगल 30 का। इसका है कि एंगल ये कम है, यहाँ ज़्यादा एंगल था तो मार्केट ने कम फॉल दिया। कितना फॉल दिया वो देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई देखते हैं, इसे मैं यहाँ लगाता हूँ और मैं इसकी डिमांड देखता हूँ कितने गुना ही है, वो सप्लाई, सॉरी सप्लाई देखता हूँ कितने मल्टीप्लाई हुआ है ये। ठीक है, अब मैं इसे ही पूरे को नीचे लगा दूंगा, मैं इसे ही डबल कर दूंगा। ये आप देखोगे कि प्रॉपर जो ये पोर्शन था, ये वाला पोर्शन निकल के आया है पूरा प्रॉपर यहाँ। देखो ये जो सप्लाई आई है ना, ये सप्लाई ये प्रॉपर 4 गुना निकल के आई है यहाँ। ये देखो, ये मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखो यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हुआ है, मैं इसे क्लियरली लगा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रॉपर मार्केट ने यहाँ रिवर्सल दिया, ये देखिए। अब मैं ये रिवर्सल एरिया लगा देता हूँ, इन्हें थोड़ा सही कर देता हूँ। हमें रीज़न पता चल गया मार्केट में सप्लाई कहाँ सही है, यहाँ सही है, बिल्कुल प्रॉपर सप्लाई आई है। ठीक है, अब मैं ये हटा देता हूँ, ये वाली रिवर्सल एरियाज, मैं डायरेक्ट इसे यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, और इसे भी थोड़ा अच्छा लगे, प्रॉपर हमें तो चल रहा है। ये जोन ये कहाँ से आया, ये जोन निकल कर आया है, इसका ही 4 गुना है। अब यहाँ और देखते हैं एंगल क्या निकल कर आया। यहाँ एंगल आया है ये, अब ये एंगल बड़ा हुआ है, इस एंगल के थोड़ा सा ज़्यादा आया।
अब देखते हैं इसमें कितनी सप्लाई आई, इसमें चेंजेस होंगे। यहाँ सप्लाई कम आनी चाहिए, देखो आई भी है वैसे कम। मैं इसमें अगर लगाता हूँ सप्लाई कितनी आई है, 50 आई है। मैं यहाँ सप्लाई यही वाली लगाऊंगा, ये कितने एक्स होगी, मैं इसका ये 4 गुना है ना, तो इसकी हाफ लेते हैं। मैं यहाँ से इसकी हाफ सप्लाई लेके देखूँगा ये। हाँ, हाफ के समथिंग यहाँ तक आई है। मैं दिखाता हूँ आपको हाफ, ये प्रॉपर इस पोर्शन में हाफ आई है ये। चलो और समझते हैं निफ्टी को। प्रॉपर एनालिसिस हो रहा है और ये प्रॉपर रिवर्सल्स भी आ रहे हैं। ये पता चल गया एंगुलर एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि कैसे हमें पता चलता है कि मार्केट में एक डिफरेंट मूव आ सकता है। मार्केट अपने रिवर्सल जोन तक जा रही है, पहुंचने वाली है, बस इतना तो क्लियर है कि मार्केट रिवर्सल तक तो जाती है, ये तो क्लियर है। अब ये पोर्शन हमारे लिए थोड़ा रिवर्सल वाला हो सकता है, ये पोर्शन देखते हैं क्या होता है। और मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ, ठीक है, जब तक ये पता नहीं चले क्या होता है इसमें। समझा थोड़ा निफ्टी को। अब मैं बैंक निफ्टी में बताता हूँ थोड़ा। बैंक निफ्टी बैंक में एनालिसिस करता हूँ। टाइम फ्रेम 1 मिनट, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी में ये प्रॉपर ये यहाँ निकल कर आया है, तो इसमें एक प्रॉपर चीज़ दिख रही है। ये बैंक निफ्टी है, दिख रही है आपको अगर समझ में आए तो। मैं ये पोर्शन उठाता हूँ, ओके, और मैं ये पोर्शन ही यहाँ से उठाया और यहाँ ले गया, कुछ बन रहा है। और मैं इसी पोर्शन को, ये देखो, पूरा प्रॉपर यही पोर्शन बन रहा है, ये देख लो। ऐसा इस पोर्शन के बाद सप्लाई आई है, तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि ये जो पोर्शन बचा है ये यहाँ देखने को मिल सकता है। ये प्रॉपर पोर्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। 100% नहीं कह सकता, पर 70-80% है, यहाँ तक आ सकती है मार्केट, डाउन जा सकती है, क्योंकि ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है मार्केट में। और ये एक ऐसा एनालिसिस है जो मार्केट में वर्क भी करता है बहुत अच्छा, प्रॉपर दिख रहा है। ये देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, और देखते हैं निफ्टी में। ये मैं अब नॉर्मली एनालिसिस करता हूँ बैंक निफ्टी में। मैंने ये पोर्शन उठाया और यहाँ से उठाया और यहाँ लगा दिया, उसमें यहाँ से एक रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है ये इस जोन से। ओके, इस जोन से रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है और इसका रिसेंट हाई ये होगा प्रॉपर, ये इसका रिसेंट हाई। ये दोनों एनालिसिस किए मैंने, देखते हैं क्या आता है। वैसे तो प्रॉपर आएगी। ये स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिल सकता है वो बैंक निफ्टी में। ओके, देखते हैं क्या होता है। मैं निफ्टी को देखता हूँ एक बार और। हम्म निफ्टी में हमारे रिवर्सल एरिया तक मार्केट आ चुकी है। अब देखते हैं मार्केट कितनी डिमांड देती है, डबल या फिर 1.5 या फिर 1 ओनली। देखता हूँ।
इस समय ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे हम मार्केट में वर्क कर सकते हैं। अब ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। हमारा फेस क्या है, डाउन, ठीक है। और जहाँ डाउन फेज में हमें एक बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स मिलती हैं, तो थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि मार्केट उठना नहीं चाहती है। इस चीज़ से अवेयर भी होना चाहिए कि मार्केट वहाँ एकदम से नहीं उठ, क्योंकि अच्छी डिमांड किसे बोलते हैं। जैसे ये आई है धीरे धीरे, ये अच्छी डिमांड है। जैसे और भी दिखाता हूँ मैं। जैसे ये आई है धीरे धीरे, अच्छी डिमांड है। लेकिन ये यही एकदम से उठे मार्केट, थोड़ा समझ से थोड़ा वैसे बाहर होती है ऐसी डिमांड, और वो डिमांड इतना वर्क भी नहीं करती। इसने ये पोर्शन तोड़ दिया है। अब मैं देखता हूँ इस पोर्शन पे ऐसा कौन सा पैटर्न बनता है जो मार्केट में हमें आगे मूव का बताए कि क्या मूव हो सकता है। यहाँ एक प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो चुका है, या इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो चुका है प्रॉपर। बॉडी भी अच्छी क्लोज हुई है। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। यहाँ देखते हैं ऐसा कौन सा पैटर्न आता है जो मार्केट को गिरा सकता है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मार्केट का ये पोर्शन कैसा है, ये और ये पोर्शन देखते हैं। बहुत अच्छी कैंडल बनी है, ये इसकी डबल बनी है। अगर समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये इसकी डबल कैंडल बनी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन लगाता हूँ तो इसका 1.5 गुना हुआ है, और बॉडी अच्छी क्लोज हुई है यार। मैं यहाँ लगाता हूँ, ये हाँ, अच्छी कैंडल बनी है। हम्म। अब मुझे देखना है कि मार्केट में एक अच्छी शूटिंग स्टार और क्रिएट हो जो कि मुझे बताए, या फिर ये मार्केट इससे फेल करके जो भी ये पैटर्न बनाया है, हैंगिंग मैन जो ऊपर बनाया है टॉप पर, इसे फेल कर कर मार्केट को अच्छी कैंडल बनाए जो मार्केट को अप लेके जाए। ठीक है, वो देखते हैं। अभी मार्केट में ये देखो, इसने इसे फेल कर दिया। अब हम देखते हैं मार्केट में, जब तक ये दोनों कैंडल का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा ना, तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे जा सकती है, सोच नहीं सकते तब तक। ठीक है, ये देखो यहाँ फेल कर दिया इसने। अब इसने यहाँ फेल करा, मैं यहाँ अब ये अच्छी कैंडल क्लोज करी, मैं यहाँ इसकी डिमांड जो है डबल कर देता हूँ। ओके, ये मैंने डिमांड डबल कर दी है। ओके, मैं इसकी डिमांड डबल कर चुका हूँ, और मैं इसका हाफ जोन लगाता हूँ यहाँ, ये मैं ये रिवर्सल एरिया लगाता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए ये है, फिर इसके बाद ये होगा। जब तक मैं सही से यूज़ करता हूँ सिर्फ। ओके, बस यहाँ यहाँ हमें ये अवेयर होना था
कि मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनाए या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न बनाए, यहाँ कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न नहीं बना, ना यहाँ बना, तो हम इस पर इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ऐसी मार्केट में नहीं घुसते। ठीक है, हम इसे हटा, तो मार्केट में एक शूटिंग स्टार प्रॉपर नहीं बनेगा, मार्केट में मज़ा नहीं आएगा, या फिर हैंगिंग मैन प्रॉपर नहीं बनेगा तो मार्केट में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, आप इसका वो भी देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन आया है मार्केट में निकल कर, ये ये निकल कर आया पोर्शन वर्किंग एज ए, ये देखो दिखाता हूँ यहाँ से, वर्किंग एज ए ऑर्डर ब्लॉक, वो भी प्रॉपर टच करके नीचे आया है, मार्केट अच्छा वर्क किया। इसे हटाता हूँ। अब यहाँ मार्केट में एक पैटर्न बना है जिसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। अब ये इन्वर्टेड हैमर वर्क कैसे करेगा, यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इन्वर्टेड हैमर के बाद एक शूटिंग स्टार बनाया प्रॉपर, हमें भी यहाँ पर एक शूटिंग स्टार चाहिए प्रॉपर, तब मार्केट में हम डाउन फेजेस देख सकते हैं। वो भी इतना नहीं कि प्रॉपर डाउन फेज आए, मार्केट में सिर्फ एक नॉर्मल डाउन फेज देखने को मिल सकता है या फिर हाई डाउन फेजेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार बनाया लेकिन पावर में नहीं है शूटिंग स्टार, पावर में नहीं, पावर में तब होगा जब इसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न बनेगा और वॉल्यूम अच्छी खासी आएगी। मेन तो वॉल्यूम ही है, यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ ज़्यादा थी तो मार्केट नीचे, यहाँ ज़्यादा मार्केट नीचे, ये सपोर्ट पे थी। ठीक, अब मुझे ये पैटर्न देखना, ये रिवर्सल एरिया है, ये रहा हमारा सेकंड रिवर्सल एरिया। हम्म, अब इसमें देखते हैं हम मार्केट में रिवर्सल एरिया देखते हैं। रिवर्सल एरिया देखते हैं, अभी फिलहाल नहीं आया। चलो जब तक मैं बैंक निफ्टी और देखता हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी में ही प्रॉपर वर्क हुआ है, ये देखो इस बैंक निफ्टी में भी यहाँ भी एक यही प्रॉपर वर्क किया है। और यहाँ भी बैंक निफ्टी में कौन सा पैटर्न मार्केट को गिराया है बैंक निफ्टी में, ये देख लेते हैं। एक डोजी बनी हुई है ये, ड्रैगन फ्लाई शायद, हाँ। इसके साथ एक मारूबुजू हैंगमैन का पैटर्न बनाया है और एक मारूबुजू है। अब यहाँ भी हम क्या सोच सकते हैं कि यहाँ एक मारूबुजू क्रिएट हो और हम तब सोच सकते हैं डाउन फेस चलना हम मार्केट के साथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट के साथ, मार्केट के हम अगेंस्ट जाएंगे, चलना हमेशा अपने मार्केट के साथ ही है। ठीक है, मैं एक बार और दिखाता हूँ निफ्टी, ये मार्केट में देखते हैं क्या होता है। रिवर्सल एरिया, ये मेरा रिवर्सल एरिया इस टाइम चल रहा है इस टाइम, और यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉपर शूटिंग स्टार भी क्रिएट है और यहाँ पर शूटिंग स्टार बना हुआ है, हाँ। उसके बाद मारूबुजू बन सकती है या मे बी छोटी बनी है पर अच्छी बनी है भाई, छोटी नहीं अच्छी बनी है, मार्केट को यहाँ लेके आया, अच्छी बनी है। अगर मैं यहाँ ट्रेड लगाने की सोचता हूँ इस पोर्शन पर, ये मैं इसे, यहाँ मेरा ऐसा होगा और यहाँ मेरा टारगेट, नहीं 1:3 सही,
डिपेंड करेगा सिचुएशन पर मार्केट का क्या होगा। ये मेरी थिंक है, बस मैं कुछ नहीं कर रहा। ये जितनी सप्लाई यहाँ आई है यहाँ दिख सकती है, पर हम अभी देखते हैं आती भी है नहीं सप्लाई। पहले हम ये पोर्शन लगाएंगे मार्केट में। ये पोर्शन मार्केट में लगाते हैं। पावर ऑफ रिवर्सल्स। और यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, मरूज भी बन चुकी है। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अब। कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब तक आप रिवर्सल्स भी देखिए और मार्केट का एनालिसिस भी देखिए और इंजॉय करिए। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ पैटर्न्स। मैं कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स बताता हूँ जो मार्केट में करते हैं अच्छे से। चलो आज मैं एक पैटर्न पे बात करता हूँ। ठीक है, इस पैटर्न पे बात करता हूँ आज मैं एक। ये एक पैटर्न है, मार्केट में बना हुआ है। ये मार्केट में आता रहता है, सबको पता है कि मार्केट में से डोजी कोई कुछ बोलता है। मेजोरिटी केस में सभी से डोजी बोलते हैं। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। हम्म ये दोनों, ये पोजीशंस बने हैं मार्केट में। जैसे ये क्रिएट होते हैं, देखो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल्स भी आया। पावर ऑफ रिवर्सल्स एरियाज मैं दिखाता हूँ। जैसे ये बने हैं दोनों। मैं यहाँ पे अब इनका कलर चेंजेस करता हूँ, मैं इनके वैल्यू बताता हूँ क्या होती है। मैं यहाँ ब्लू देता हूँ। हम्म, आपको दो कैंडल मिलेंगी, जैसे हम डोजी बोलते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। डोजी, डोजी। ओके, अब ये दो पैटर्न है। ये एक तो ब्लू कलर में डोजी और ब्लैक। दो टाइप ऑफ पैटर्न है। अब इन पैटर्न की वैल्यू क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, वो बताता हूँ आपको। अब मैं इसे हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ इस डोजी का काम क्या है। सॉरी, और बताता हूँ बस। ये ये डोजी है। अब इसके हम हाई और लो मार्क करते हैं पहले। इसके भी हाई लो मार्क करते हैं। इसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मैं दिखाता हूँ 78% क्या होता है। 78%। 78% क्या होता है मार्केट में। मार्केट में जो है 78%, एक कैंडल बनती है ये, जैसे यहाँ बनी ये। आप देखोगे ऐसा कैंडल बनती है कभी कभी डोजी के बाद ऑफ। इसके बाद मार्केट में एक और कैंडल बनती है जो कि यहाँ से ही मार्केट को धड़ाम जैसी नीचे गिरा देती है। ठीक है, ये दोनों साइड अप्लाई करता है।
ओके, ऐसा पैटर्न बनता है और मार्केट धड़ाम जैसे नीचे चली जाती है। इस पैटर्न में क्या देखने वाली बातें हैं, सबसे पहले मार्केट में कोई भी डोजी फॉर्म होती है, फॉर्म होने के बाद मार्केट में एक कैंडल बनती है जो डोजी की हाई या लो तोड़ देती है। हाई लो, जब सबसे पहले ये हाई, अगर इसे नीचे जाना होगा तो ये हाई तोड़ेगी, और इसे ऊपर जाना हो तो लो तोड़ेगी। अब ये 2 टाइम्स कर सकती है। जैसे अगर इसे एक ऊपर जाना है ना, तो सबसे पहले ये नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, और फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर। मतलब ये कि 2 टाइम्स 3 टाइम ये करती है। जैसे यहाँ मार्केट आई, यहाँ से मार्केट पहले नीचे ही खाती, अब इसके बाद मार्केट में ये पोर्शन और देखने को मिल जाता है आपको, ये डायरेक्ट यहाँ। तो डोजी का हम पता कैसे करें, डोजी में ट्रेड कैसे करें, और इस डोजी में वर्क कैसे करें, खाता हूँ। अगर कहीं भी ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखता है, पहले हम देखना है, इसे साइड करो, पहले हमें देखना है क्या, कि जो कैंडल बनी है ये एक पावरफुल मार्बूज होनी चाहिए, पहली चीज़ ये फुल मार्बूज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इस मार्बूज के बाद एक और कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जो उसके सपोर्टिव कैंडल होगी, जैसा ये। इस पावरफुल कैंडल के बाद एक सपोर्टिव कैंडल भी होनी चाहिए, तब जाके हम सोच सकते हैं ये। उसके बाद हम इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं मैं भी बताता हूँ इसका। आप जैसे यहाँ पर दूसरी कैंडल फॉर्म हो गई, इसकी बॉडी है कैंडल की, उसकी बॉडी के साथ यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक मार्क करिए इस पोर्शन पे, और यहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ आ सकती है, आती है, क्योंकि डायरेक्ट आप इतना बड़ा एसएल नहीं लगा सकते ना। ये ये ऐसे में आप ट्रेड लगा सकते हैं। ये तरीका है डोजी में ट्रेड करने का, ठीक है। अगर ये नहीं आती, मार्केट में ये आ जाती है, तो ये तो कहीं ऑप्शन ही नहीं मिला ट्रेड करने का। पर फिर भी मार्केट में आप इसका हाई और लो मार्क करिए, ये हाई लो मार्क किया, ठीक है। और मार्केट में हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ये लगाया एसएल, और ये रहा नीचे को मेरा टारगेट। ये हाई लो मैं मिडिल जोन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये पावरफुल बहुत होता है मिडिल जोन। मार्केट हमेशा अगर इसे कहीं जाना हो तो सबसे पहले रिटेस्ट ज़रूर करती है, और यहाँ पर रिटेस्ट का ही काम है इस डोजी में। मैंने इससे बताया, अब मैं थोड़ा ब्लैक में बताता हूँ कैसे कैसे वर्क करना है। मैं सही ब्लैक कर देता हूँ। हम्म, ओके। ये मार्केट नीचे आया, और यहाँ से ही ऊपर डायरेक्ट। पहले मैं वैसे ही समझाता हूँ। अगर मार्केट में एक और रेड कैंडल बनती है, तो मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट में ये, अब मार्केट में ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट में फॉर्म होगी दूसरी पैरिश कैंडल, और पावरफुल कैंडल क्रिएट होगी दो डोजे के बाद। अब मैं क्या करूँगा, इसका हाफ जोन का वेट करूँगा, यहाँ से मैं लगाऊंगा इसका हाफ जोन। बॉडी पे ध्यान देना सिर्फ, हाफ जोन पे लगाऊंगा। ये मेरा एसएल, और यहाँ मेरा 1:1 का जितना भी आपके अकॉर्डिंग लगता हो टारगेट, आप लगाइए, ठीक है। ये हमेशा वर्क करता है, ये पैटर्न एक अच्छा वर्क है, एक टाइप की स्ट्रैटेजी समझ लो जो आपको अच्छा प्रॉफिट कर। अगर यहाँ ऐसा नहीं आता, यहाँ ऐसा नहीं होता तो मार्केट में आपको ये देखने को मिलेगा, ये। अगर ऐसा कुछ मिले मार्केट में, तो आप कुछ नहीं, जहाँ पे ये पावरफुल कैंडल क्रिएट हुई है वहाँ इसका लो एंड हाई मार्क करें, और अपना ट्रेड लगाएं ऊपर के लिए। क्रेडिट टेस्ट करने आता है तो हाफ जोन तक हम वेट करें, और ऊपर के लिए ट्रेड लें। तो ये हमने देखा कि मार्केट में हम कैसे एक डोजी समझ सकते हैं। मैं दोनों फॉर्म कर सकता हूँ, दिखाता हूँ फॉर्म करके दोनों को। एक और बना देता हूँ मैं, इसे मैं रेड करके बना देता हूँ।
ठीक है। इनको नहीं, मैं यहाँ बना दिया। ये वर्किंग है, ये पैटर्न है, मैं लिख देता हूँ डोजी कवर, है ना। कैंडल, इसका हाफ हमेशा ट्रेड के लिए हाफ जोन क्रिएट होता है, बस इस पर फोकस करिए। ये रहा हाफ जोन, ये इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ। वो वर्किंग कैंडल है भाई, बढ़िया है। यहाँ पर हमारे रिवर्सल जोन पर आके मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही है। मैं बैंक निफ्टी को देख लेता हूँ एक बार, मैंने अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताया, इसके बारे में बताता हूँ। ये देखो, ये हमारे रिवर्सल जोन के पास मार्केट वर्किंग कर रही है। मैं एक बार और दिखाता हूँ रिवर्सल जोन पर। ओके, अब यहाँ क्या हो सकता है, मार्केट मैं फ़िलहाल यहाँ आता हूँ, मार्केट में कितनी इससे पहले डिमांड है, वो डिमांड उठाता हूँ मैं यहाँ, इस डिमांड को यहाँ लगाता हूँ ओनली फॉर एनालिसिस, समझने के लिए। इसका हाफ जोन में यूज़ करता हूँ। ये इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने यहाँ तक आ सकती है, इस जोन तक, ठीक है। ये इस जोन तक मार्केट आ सकती है। रिवर्सल जोन भी क्रिएट हो सकता है डाउन साइड के लिए, और रिवर्सल है, या फिर इसका इसका भी हाफ हो सकता है मार्केट में, जैसे मैंने यहाँ इसका हाफ जोन, तो इसका भी हाफ आ सकता है, ये जोन सही भी गिर सकती है। पर अगर हम मेज़र करना है तो हम यही जोन मेज़र करेंगे। पहला ये रिवर्सल एरिया हमारा काम कर गया, ये एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया है इस एरिया में। ओके, अब हम ये वाला जोन देखते हैं ये कहाँ तक वर्क करता है। यहाँ पर आपको एक से एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर दिन नया कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा, और एक कैंडल के बारे में पता चलेगा कि कैसे एक कैंडल कैसे वर्क करती है, कैसे मार्केट का एक एक स्ट्रक्चर है, समझना क्यों ज़रूरी है। जो मार्केट हर कैंडल फॉर्म करके एक रिवर्सल देती है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी। एक प्रॉपर कैंडल को समझना होता है। यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन फेज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है कि मार्केट ऊपर डाउन ऊपर नीचे की लिक्विडिटी हंट कर रही है, हंट कर रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी इसने मार्केट ने कुछ अच्छा वो करा है। हाँ, अ, ये हाँ, यही मार्केट ने इसका हाफ यूज़ करा है। ये इसका लो तोड़े, मैं फिर ये हटाऊँ, अब इसका लो तोड़ना चाहिए, ये हुई ना बात, इसे हटा देता हूँ। इसने हाफ का हाफ जोन यूज़ करा है, ये हुई ना बात। यहाँ फिर हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। वाओ, यहाँ इसने इस डिमांड का कितना पोर्शन यूज़ किया है वो देखते हैं। यहाँ इसने इस डिमांड का हाफ एंड हाफ का पोर्शन यूज़ किया है। हाफ एंड हाफ का मतलब कि इसका जो हाफ पोर्शन ये था उसका भी हाफ यूज़ करा है यहाँ, उसके बाद मार्केट गिरी है, और एक अच्छा रिवर्सल मिला है। मैं बैंक निफ्टी में और देखता हूँ, ये देखो बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में तो वाला ही पोर्शन बना है, मिनी लिक्विडिटी हंट का पैटर्न यहाँ क्रिएट हुआ है, ये देखो प्रॉपर मिनी लिक्विडिटी हंट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, समझना चाहिए। मेरी स्ट्रीम है उसमें जाइए और देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को कैसे मैंने समझाया है। बिटकॉइन स्ट्रेटजी में आएगा तो उसमें देखिए, मैंने डाल रखी है वीडियो इस कॉन्सेप्ट की, मार्केट में बन रहा है और वर्क भी हो रहा है। बहुत अच्छा रिवर्सल्स कैप्चर कर सकते हैं आप इससे। ये
ये ये हम्म यहाँ से सीधा नीचे, क्योंकि ये ऐसा इंटरचेंज या सारा इंटरचेंज वर्किंग है। फिर एक इन्वर्टेड हैमर, यू कैन सी रेड कैंडल, सी रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल हो सकती है, नहीं देखते हैं। ये कितने पॉइंट्स कवर कर लिए हमने निफ्टी में अब तक? यहाँ से रिवर्सल से इस रिवर्सल जोन पे ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। यहाँ से हमने 25 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं फिलहाल। ये तो है 30 पॉइंट्स, 31 पॉइंट्स। बस ये चीज़ ध्यान रखें कितना आ सकता है। ये यहाँ से यहाँ लगाता हूँ, अब मैं लगा सकता हूँ रिवर्सल एरिया। ये मैंने यहाँ लगाया रिवर्सल एरिया, यहाँ से यहाँ तक का मैं ये लगाता हूँ ये। तो मेरा नेक्स्ट मार्केट में स्ट्रक्चर बेस्ड यही रहेगा, ये पोर्शन। देखते हैं, मैं इस पोर्शन को लगा देता हूँ फिलहाल। हाँ, एक पोर्शन मेरा नीचे रहेगा ये वाला, इसे हटा देता हूँ। ये तो इसका ही है, यहाँ एक पोर्शन यहाँ रहेगा। ये हम्म ये पोर्शन ये देखते हैं। और यहाँ पर फिर एक हमें एक ऐसा जोन देखने को मिला है जो मार्केट में थोड़ा तो लुभा सकता है। ये देखो, ये पोर्शन प्रॉपर जैसा यहाँ पोर्शन बना है, ये वाला इन्वर्टेड हैमर यहाँ बना हुआ है। ये देखो, यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसा रिवर्सल्स आ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। रिवर्सल्स इम्पोर्टेंट है। ये हुई ना बात, ये थोड़ा हल्का कंसोलिडेशन जोन क्रिएट कर सकता है ये पोर्शन, नहीं तो डायरेक्ट नीचे सकती है मार्केट। ये जोन प्रभाव के ये जोन पर आ गया। हम्म इस जोन की पावर देखते हैं क्या है, इस जोन में क्या पावरफुल हो सकता है। मैंने आपको डोजी कैंडल के बारे में थोड़ी नॉलेज दी। बहुत मैं हमेशा थोड़ा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भी इतना नहीं जानता मार्केट को। मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ, मास्टर नहीं हूँ। मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ और अब मैं भी मार्केट से सीख रहा हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ मैं थोड़ा बताता हूँ। बता तो मैं बहुत देता हूँ, पर मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, मार्केट से सीख रहा हूँ। और जो मैं समझता हूँ सीखता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो कि मार्केट में मुझे अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करती है चीज़ें। जी, जैसे यहाँ ही क्रिएट हुआ पोर्शन, यहाँ रिवर्सल एरिया पर चल रहा है मार्केट, तो कंसोलिडेशन क्रिएट कर सकता है। ओके।
और ये भी है, ठीक है। देखते हैं, ये फिर एक शूटिंग स्टार क्रिएट, वो शूटिंग सॉरी, इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ है। अब देखते हैं इसकी पावर कितनी है इन्वर्टेड हैमर की। हाँ, मार्केट में इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि मार्केट को उठाई इन्वर्टेड हैमर रहा। क्वेश्चन देखो, ये आपको दिखा सकता हूँ मैं, इन्वर्टेड हैमर की पावर कितनी है। ये इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर, पावर ऑफ इन्वर्टेड हैमर, 3 पावरफुल इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर, बस आपको एक चीज़ बताऊँ इसमें और, कि बस इसका ध्यान रखिए, जो पैटर्न मार्केट को उठाता है तो जब मार्केट गिरती है तो उसी पैटर्न को फेल कर करके मार्केट गिरती है, या फिर मार्केट अगर गिर रही है तो उठती है, तो जिस पैटर्न से मार्केट गिर रही थी ना, उसी पैटर्न को फेल करते करते मार्केट उठती है। हमें बस उस पर ध्यान देना है, उस पैटर्न पर ध्यान देना है कि कैसे उस चीज़ को समझना चाहिए, उस पैटर्न को कैसे समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड हैमर उठा रहा था बार बार, और यहाँ इन्वर्टेड हैमर की जगह बेरिश एंगल पे मिल रहा, शूटिंग स्टार बनना गिरती, ये इन्वर्टेड हैमर फेल, यहाँ इन्वर्टेड हैमर फेल, यहाँ इन्वर्टेड हैमर फेल। ओके, ये प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर हो रहा है, प्रॉपर वर्किंग चल रहा है। और यहाँ भी मुझे कैंडल देखने को मिल सकती है अच्छी, डाउन फेजेस में, क्योंकि यहाँ सबको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। डुअल इन्वर्टेड हैमर है, देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, मार्केट के से तो हम जा ही नहीं सकते। ये पोजीशन यहाँ ये क्रिएट हुआ, हाँ। इन्वर्टेड हैमर, देखो वॉल्यूम कम हो रही है कैंडल की, ये इससे छोटी से छोटी, अभी हाँ बिल्कुल डोसी बन गई। अब देखते हैं क्या रिवर्सल आता है। विक्स कितनी बनी है, 1 2 3 है अभी तो, ज़्यादा बनती है तो अलग मजा आता है, ज़्यादा विक्स का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये हुई, मार्केट गिरा फिर ऊपर तोड़ दिया, मार्केट गिरेगा फिर इसे तोड़ के वापस नीचे, यही तो होता है मार्केट में। मेरी चीज़ें समझ में आ रही है, मैं जो समझा आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, अगर समझ में आ रही है तो। एक और वर्किंग कैंडल लिया, ये कोई नहीं, गुडिटी हटा दी, बनाया यहाँ हैमर, हैमर बनाया, तो यहाँ कहीं हैमर बनाया पीछे ट्रेंड में, नहीं, हैमर यहाँ डिफरेंट पैटर्न है। हम्म, या नाइस, इन्वर्टेड हैमर बनाता है यहाँ, ले गया था मार्केट को ऊपर। ओके, ये कुछ ऐसा बनाया अभी फिलहाल। बस मार्केट में ये भी है कि मार्केट में आप डायरेक्ट आओ, आके ट्रेड जो करने लगते हो, थोड़ा बचना चाहिए। डायरेक्ट ट्रेड का मतलब ये है, आप आए, आपने आकर डायरेक्ट ट्रेड कर दी, उससे अच्छा थोड़ा मार्केट में देख लिया करो कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या मेरे लायक है मार्केट इस समय। क्योंकि वैल्यू ऑफ मार्केट देखना पड़ता है कि मेरी वैल्यू के अकॉर्डिंग है ही मार्केट। अगर नहीं है ना औकात से फालतू प्लीज यार नहीं देखनी चाहिए, मेरी मेरे औकात में तो देखो यार, नहीं आ रही समझ में, कल ट्रेड कर लेना यार, परसों कर लेना, एक वीक स्टेप स्टॉप हो जाओ यार, एक वीक तो स्टॉप होना है, 1 मंथ हो जाओ, उसके बाद कर लेना। पर कभी भी
इस मार्केट में ट्रेड मत करना जब तुम्हारा क्या नाम मन करे वैसे टाइप से कि मुझे प्रॉफिट करना है, इस टाइप की मंशा से तो मत आना है। इस टाइप से इंटेंशन तो आना ही मत भाई मार्केट में कि मुझे ट्रेड करनी है, पैसा कमाना है। मार्केट की इंटेंशन क्या, कि मुझे मार्केट में आना है और मुझे मार्केट के साथ चलना है, और साथ चलते चलते मैं थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करूँगा जो कि मुझे भी हेल्पफुल हो, बस ये सोच के करो। और हमेशा अपने आप को मजबूत करना उस लॉस से जो आपको होता है। ओके, आपको हर लॉस से मजबूत होना है, हर लॉस से मजबूत होकर वर्क करना है, क्योंकि एक लॉसेस तो होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि एक्चुअल मार्केट में वर्किंग क्या है। लॉसेस से तो मार्केट में पता चलता है क्या हो रहा है, ये तो वैल्यूबल है। मैं इस जोन का वेट कर रहा हूँ, जैसे ये जोन पे एक रिवर्सल दे तो मैं थोड़ा सोचूँ स्ट्रीम के बारे में, उसके बाद या फिर ये नीचे गिर जाए तो मैं करूँ स्ट्रीम। ओके, जल्द से जल्द मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा। ओके, टाइम क्या हो रहा है? मार्केट में देखो मेरी एक पोजीशन चल रही है, देखो दिखाता हूँ मैं, पोजीशन चल रही है मेरी। मेरी एक पोजीशन चल रही है, ये देखो दिख रही है पोजीशन, ये पोजीशन चल रही है मेरी प्रॉफिट में। यू कैन सी अ पोजीशन, एक बार दिखाता हूँ ध्यान से, ठीक शायद हो। अभी तो लाला थोड़ा और ध्यान से चलना पड़ता है। और देखते हैं मार्केट में क्या क्या हो रहा है। हाँ, चलो और मार्केट को समझते हैं, इस टाइप से भी देखते हैं थोड़ा मार्केट के शेप, इस थिंग से भी मार्केट को देखते हैं यहाँ। Right. इस थिंग से भी मार्केट को देखते हैं, क्या इसके बाद कैंडल क्लोज होती है, नहीं होती है तो हम देख सकते हैं एक रिवर्सल और। पर इस रिवर्सल एरिया का काम अच्छा था, इसने मार्केट को यहाँ कंसोलिडेट कर दिया। अब मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी खाई, अब मार्केट नीचे की खा सकता है या फिर ऊपर जाएगा, यही होगा। ओके, मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी खाई है, ऊपर की खाएगा, सॉरी ऊपर की खाई नीचे की खाएगा। यहाँ एक बनाया हैंगिंग मैन। ओके, हैंगिंग मैन जो यहाँ क्रिएट हुआ था, मुझे देखना है कि मार्केट में यहाँ क्या पोजीशन आ सकता है, ये देखना ज़रूरी है। ऐसा कुछ पैटर्न ऊपर बना है कहीं, ये और ये, क्या मैं इस पैटर्न को यहाँ बना के देख सकता हूँ? चलो थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मार्केट में ये पैटर्न में हट के यहाँ से यहाँ लगा दूँगा, ये पोर्शन लगाया मैंने यहाँ, जैसे थोड़ा ऐसे करता और मैं इस पोर्शन को थोड़ा, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा ये वाला, ये कुछ लग रहा है ये और ये हेल्पफुल होता है यार बहुत।
हम्म। तोड़ दे यार इसे जल्दी। एक अच्छा रिवर्सल एरिया वी कैन सी। वाओ, तोड़ दिया। वाओ। नीचे की लिक्विडिटी खा चुका है ये। देखते हैं ऊपर की खाली, अब नीचे की भी खाली। देखते हैं नीचे जाता है। इस कैंडल के बाद देखते हैं मार्केट में और कुछ क्लोज होती है या नहीं। वाह बहुत अच्छा है। यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल बनी है। ये प्रॉपर जोन पाई है रिवर्सल एरिया। लो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अच्छा समझने के लिए। कल मिलते हैं निफ्टी में एनालिसिस करने के लिए। ओके, थैंक यू।